Hello everyone, am I audible? Yes, now. ठीक है. So we'll begin. कल एम्बेडेड सिस्टम की बातें हुई थी कि क्या है लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है कि प्रोसेसर क्या होता है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोकंट्रोलर एग्जिस्ट, एंड हम कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं, दैट इज लाइक एटमेगा 328, और क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं ये डिस्कस किया था. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर माइक्रोकंट्रोलर इज यूज्ड इन, तो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, आर्डिनो में यूज होता है. द फंडा ऑफ आर्डिनो, व्हाई इट इज मेड, एंड इतने सारे टाइप के आर्डिनो एग्जिस्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू यूज आर्डिनो उनो, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, अ वर्जन ऑफ आर्डिनो उनो. ठीक है. सो जनरली दिस इज हाउ आर्डिनोज लुक लाइक. दिस इज वन ऑफ द आर्डिनो, आर्डिनो उनो लिखा हुआ है. ठीक है. एंड इफ यू नोटिस केयरफुल इन दिस इमेज, तो कुछ एक्स्ट्रा भी है. जस्ट अ मोमेंट. सो इफ यू लुक हियर, यहाँ पर एटमेल लिखा हुआ है, उल्टा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एटमेगा 328. ठीक है. दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर की चिप. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक दिस बोर्ड में ये सारे ब्लैक पिन्स जो भी दिख रहा है, दीज आर फॉर इंटरफेसिंग, कि तुम दूसरा बाहर एक्सटर्नल चीजें कनेक्ट कर पाओ. दिस इज द यूएसबी पोर्ट जिससे प्रोग्रामिंग कर पाओ. यहाँ से तुम अलग से पावर दे सकते हो. सो मोस्टली थिंग्स विल लुक लाइक दिस अगर तुम आर्डिनो उनो बोलोगे तो. ठीक है. बट देयर इज दिस थिंग. सो बेसिकली दिस, सॉरी, पिन आउट है कि कौन सी चीज क्या है, तो हम ये डिटेल में देखेंगे इसको. ठीक है. तो जैसे कि ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये पावर के पिन के कौन से पिन क्या है, ये एनालॉग पिन है, ये डिजिटल पिन है, ये सीरियल पिन है, यूएसबी पावर. तो हम इससे भी डिटेल वर्जन ऑफ पिन आउट देखेंगे. पिन आउट बोलते हैं. ठीक है. पिन डायग्राम, पिन आउट ऑफ आर्डिनो उनो. अब देयर इज दिस थिंग कि इस पीसीबी में ये जो दिख रहा है वर्सेस दिस, डिफरेंस है, राइट. तो द फर्स्ट डिफरेंस इज कलर का. तो आर्डिनो इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड इन इटली. ठीक है. वहां पर पेरेंट कंपनी, बेसिकली फाउंडिंग वहां पे हुई है, वहीं पे ओरिजिनल आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन है. द प्रोजेक्ट वाज ओपन सोर्स, मतलब आर्डिनो की हर चीज, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर चीज ओपन सोर्स है. तो कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, यूज कर सकता है. ठीक है. देयर इज नो नथिंग लाइक कि ऐसा अलाउड नहीं है. तो मैक्सिमम इंडिया में जो भी यूज होते हैं आर्डिनोज, दोज आर लाइक चाइना क्लोन, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. क्लोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्ट्स 100% ओरिजिनल नहीं होंगे, देयर विल बी सम डिफरेंसेस. अब जो ओरिजिनल आर्डिनो बोला जाता है, दैट इज द वन जो इटली में बना हो. ठीक है. मेड इन इटली हो. ठीक है. अब जेन्युइन मतलब बेसिकली ऐसा शुरू शुरू में तो कोई ऑप्शन था ही नहीं. शुरू शुरू में सालों तक सिर्फ इटली वाले बनाते थे, वहीं से लोग खरीदते थे. मतलब वहीं से लोग दुनिया अलग अलग, फॉर एग्जांपल यूएस में, इंडिया में उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे और वहीं से बिकता था. ठीक है. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, तो आज का प्राइस नहीं याद है. लाइक आज के प्राइस में डिफरेंस है कि चिप शॉर्टेज चल रहा है. चिप शॉर्टेज की वजह से हर चीज बहुत ही कॉस्टली हो गई है. तो फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल पहले तक, जब तक चिप शॉर्टेज नहीं था, तो 450 में ये चाइनीज क्लोन आता था आर्डिनो उनो का, और ये आईसी अराउंड 150 रुपीज की आती थी. अभी चिप शॉर्टेज की वजह से ये आईसी ऑलमोस्ट 700 की आती है. या पूरा का पूरा आर्डिनो, चाइनीज क्लोन की बात कर रहा हूँ. ठीक है. चाइनीज क्लोन ये पूरा का पूरा आर्डिनो अराउंड 15-1600 का आता है. ठीक है. तो हम, मैं पास का जो मुझे फिगर याद है वो बता रहा हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल चाइनीज क्लोन 450 का आता है आर्डिनो उनो, और जो ओरिजिनल इटली से इम्पोर्ट होकर आता है वो अराउंड 1600 का आता है. तो इटली वाला कॉस्टली क्यों है? क्योंकि एक तो वो लोग जेन्युइन पार्ट्स यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जेन्युइन पार्ट्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. दूसरा रीजन है कि इटली का लेबर कॉस्ट ज्यादा है. वहां से इम्पोर्ट होके आएगा तो इम्पोर्ट का चार्ज ज्यादा है, इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम इटली वर्सेस इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम चाइना. ठीक है. डिस्टेंस कम है. तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ओरिजिनल आर्डिनो का जो इटली से आएगा उसका कॉस्ट ज्यादा होता है. ठीक है. अब क्योंकि डिजाइन ओपन सोर्स है, लोगों ने कॉपी किया. अब चाइना चाइना इसलिए क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड होता है. अगर हम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड करते थे, कैपेबिलिटीज बहुत होती थी, तो हम इंडिया में बना लेते. इंडिया में बनाने का सेंस नहीं बनाते, क्योंकि अल्टीमेटली आईसीज वगैरह सब चाइना से आएगी. कुछ चाइना से, कुछ थाईलैंड वगैरह से, इन सब जगह से आईसीज आएगी. ठीक है. मोस्टली चाइना से कॉम्पोनेंट्स. तो मतलब कॉम्पोनेंट्स चाइना से लाओ, फिर यहाँ पे असेंबली करो. इससे अच्छा है कि असेंबली में भी चाइना में हो जाए. तो ऐसा होता है. बेचने वाले होलसेल वहां से इंपोर्ट करते हैं चाइना से और बेचते हैं. ठीक है. तो चाइनीज क्लोन्स विल लुक लाइक दिस. ठीक है. तो क्लोन बोल रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, इटली में नहीं बना, बट सारे कंपोनेंट, सारा फंक्शनैलिटी एंड एवरीथिंग विल बी सिमिलर. ठीक है.
तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, थोड़ा कलर में डिफरेंस है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, आर्डिनो ने बोला कि ओपन सोर्स से तुम यूज कर सकते हो, जस्ट डोंट कॉपी आवर लोगो ऑफ प्रोडक्ट। तो आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन सोर्स, तो उसका लोगो यूज कर सकते हो, ये मेरे प्रोडक्ट का लोगो है, तो दिस पार्ट इज ट्रेडमार्क, तो ये कॉपी मत करो, किसी भी कॉपी में तुम्हें ये उनो का सेम नहीं दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पे उनो एसएमडी है तो यहाँ पे उनो ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द वन थिंग जो तुम्हें अलग दिखेगा, एंड इट विल डिफरेंशिएट कि ठीक है ओरिजिनल आर्डिनो नहीं है, ठीक है। इवन इन सब में भी मेड इन इटली लिखा रहता है, इनका बैक साइड देखोगे तो इनमें मेड इन इटली लिखा रहता है, चाइना है लोग, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ लिखा हुआ है, तो लाइक लोग बोलते हैं कि इटली में बना हुआ चाहिए, इटली में बना हुआ चाहिए, तो कस्टमर की डिमांड आती है तो चाइना छाप देता है मेड इन इटली, ठीक है, और लोग खरीद लेते हैं। तो द पॉइंट इज कि फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटी में भी फर्क नहीं पड़ता है, एज पर आर यूज, बिगिनर यूज, हॉबी यूज, मेकर यूज। क्वालिटी तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तब जब तुम इसको सालों साल चलाने वाले हो कंटिन्यूअसली 24 घंटे, जैसे कि फैक्ट्री में कोई सिस्टम इंस्टॉल हुआ तो फैक्ट्री का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो उस टेम्परेचर में वो 24 घंटे चालू रहना चाहिए, ऐसे महीनों तक सालों तक चलना चाहिए। उस केस में बेसिकली क्वालिटी बिकम्स क्रिटिकल। मे बी ये वाला आर्डिनो फेल हो जाए किसी पर्टिकुलर केस में एंड ये वाला नहीं फेल हो, तब क्वालिटी का एक्चुअल इफेक्ट दिखता है। अदरवाइज दीज वर्क एज गुड एज द नॉर्मल ओरिजिनल वंस, ठीक है। एंड ओरिजिनल और क्लोन जैसा कुछ नहीं है, देयर इज लाइक की coming from China and that is coming from Italy because it is open source, design is exactly same, component pattern and everything is exactly same, and specifically ये IC का Chinese clone नहीं है, ये IC तो ओरिजिनल ही आती है। मैं जो भी क्लोन की बात कर रहा था बेसिकली कंपोनेंट्स की बात कर रहा था, बाकी कंपोनेंट की बात कर रहा था, क्योंकि ये कंपोनेंट्स में तुम्हें हर कंपोनेंट के दो वर्जन मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल तुम कपड़े खरीदने जाते हो तो हर चीज के दो वर्जन मिलेंगे, एक महंगा एक सस्ता। तो ऑब्वियसली ये चाइना से आ रहा है, पहला उनका मोटो है कि कॉस्ट कम रखो, तो कॉस्ट कम रखने के लिए चीपर कंपोनेंट यूज करेंगे। अब वापस से मैं इस स्लाइड पे आता हूँ। तो आर्डिनो उनो के ऑफिशियली दो वर्जन है, एक को बोलते हैं उनो, एक को बोलते हैं उनो एसएमडी। डिफरेंस क्या है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, इसमें डीआईपी वाली आईसी है, इसमें एसएमडी वाली आईसी है। जब ये 450 का आता था तो ये 300 समथिंग का आता था, 320 समथिंग का, और ये वाला 1400 समथिंग का आता था। तो एसएमडी और डिप की आईसी में कॉस्ट में फर्क होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा फर्क होता है असेंबली का, इसको तुम मशीन से असेंबल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो कुछ मैनुअल इंटरफेरेंस लगेगा, इसमें मशीन सोल्डर कर देगा, तो सोल्डरिंग भी फास्ट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चेंजेस की वजह से कॉस्ट डिफरेंस है दोनों में, फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली सेम है। इस डीआईपी का एडवांटेज क्या है, ये आईसी निकालनी है तो निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं, खराब हो गई तो। इसमें आईसी खराब हो गई तो निकालना डिफिकल्ट है, डिसोल्डरिंग करनी पड़ेगी, दैट टू एसएमडी, मतलब क्रिटिकल डिसोल्डरिंग है, मतलब मेहनत लगेगी, एक्सपर्टीज लगेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू लुक दिस साइड एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सो उनो के दो वर्जन है, आर्डिनो उनो, उनो एसएमडी, ठीक है। एक को उनो ही बोलते हैं, डीआईपी नहीं बोलते, मतलब एक्चुअली उसमें जो फर्क है वो डीआईपी और एसएमडी का है, बट बोलने के लिए एक बोलते हैं आर्डिनो उनो चाहिए और आर्डिनो उनो एसएमडी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही वर्जन है, उनो का कॉपी, एसएमडी का फर्स्ट कॉपी, एसएमडी का सेकंड कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी इज लाइक एग्जैक्टली ऐसा रखने की कोशिश की गई है जैसा ये है। सेकंड कॉपी में दे ऑप्टिमाइज फ्यू थिंग्स, मैं ऑप्टिमाइज वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें सच में अच्छी की है। तो फर्स्ट चेंज इज लाइक मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर है, दिस इज द एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर, जस्ट ये एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। एंड यू कैन रीड इट, एटमेल लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर रीड करोगे तो ये भी एटमेल लिखा हुआ है। तो उनो और उनो एसएमडी में एटमेल के दो माइक्रो कंट्रोलर रहते हैं, एक एक्चुअली जिसको हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, और दूसरे माइक्रो कंट्रोलर का पर्पस होता है कि लैपटॉप से कोड को इस माइक्रो कंट्रोलर में डालने के लिए जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो लॉजिक इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो माइक्रो कंट्रोलर हैं, उनो ओरिजिनल वाले में भी और उनो की जो भी फर्स्ट कॉपीज ऑफ जो भी चाइना से आता है उनमें भी, ठीक है। अब सेकेंड कॉपी में इफ यू नोटिस ये अलग दिख रहा है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। इसको अंदर एक कोड डाल के एक लॉजिकल कुछ चीज लिखी हुई है विच कैन मेक दिस आईसी टू वर्क एज कि लैपटॉप से डेटा लो और इसको दे दो सो दैट इट कैन अपलोड द कोड, ये सारी चीजें कर पाए। यहाँ पे ये वाली आईसी भी सेम काम करती है, बट ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, दिस इज अ हार्ड कोड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट, इट कैन डू ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसमें कोड बदल दो ये कुछ और बिगड़ लेगा।
इसके अंदर कोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, हार्ड वायर्ड है। किस चीज के लिए हार्ड वायर्ड है? लैपटॉप से डेटा लो, माइक्रो कंट्रोलर को दो, तो इसका कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो इस आईसी का नाम बेसिकली CS340 है और इसका नाम है एटमेगा 16U2। इसका नाम है एटमेगा 328। तो एटमेगा 16U2 के अंदर कोड डाल के उससे जो करवाया जा रहा है CS340 डायरेक्टली वो करता है। CS340 फिर कॉस्ट कम होता है, तो सेकंड कॉपी में वो चेंज किया जिसकी वजह से सेकंड कॉपी, तो अगर मैं उस टाइम बोलूँ तो ये 450 का मिलता था, या 320 का मिलता था, या 280 का मिलता था, ऐसे डिफरेंसेस थे। ठीक है, सेकंड थिंग दैट इज जो उन लोगों ने किया, उन लोगों ने इन सब में देखोगे तो सिर्फ ये है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे ये होल्स दिख रहा है। सो दोज आर फॉर, इसको फीमेल हेडर बोलते हैं। ठीक है, जहां से तुम वायर कनेक्ट करके एक्सटर्नल दुनिया में जो भी सेंसर, एलईडी बल्ब जो भी कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हो। और ये वाले फीमेल हेडर्स हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा होल दिया है विच आर नथिंग बट अ पिन बेसिकली कनेक्टेड टू दीज पर्टिकुलर पिन्स ओनली। ठीक है, इस होल में तुम मेल हेडर चाहो तो मेल हेडर सोल्डर कर लो, फीमेल हेडर चाहो तो फीमेल हेडर सोल्डर कर लो। एडवांटेज हो जाएगा कि कभी कभी तुम्हारे पास कुछ सेंसर्स होते हैं और तुम्हें वायर्स की नीड होती है कि तुम्हारे पास यहाँ पे मेल पिन होता है, तो तुम्हारे पास जो वायर है वो कनेक्ट करना ईजी हो जाता। तो ऐसे केसेस के लिए दिस इज वेरी गुड, तुम यहाँ पे मेल हेडर भी सोल्डर कर लो एंड दिस बोर्ड बिकम वर्सेटाइल, कि तुम्हारे पास कोई भी वायर है, मेल कंपैटिबल या फीमेल कंपैटिबल, दोनों को कनेक्ट करने का ऑप्शन तुम्हारे बोर्ड में है। सेकंड थिंग, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा होल्स दिए हैं एंड एडवांटेज क्या दिया है, अगर इन सब में देखोगे तो एक ही 5 वोल्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें भी एक ही 5 वोल्ट है यहाँ पर, बट एक और ऐड किया है यहाँ पर, तो 2 5 वोल्ट हो गए। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे देखो 5 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट ग्राउंड लिखा हुआ है, मतलब ये सारी पिन भी पावर का सोर्स का काम कर सकती है। मतलब ये 6 पिन और है जहाँ पे तुम्हें 5 वोल्ट और ग्राउंड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक 5 वोल्ट ग्राउंड ग्राउंड है, इसमें एक ही 5 वोल्ट है और 2 ग्राउंड है, यहाँ पे एक ग्राउंड यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे ग्राउंड है। तो बेसिकली उन्नो एसएमडी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें 3-4 चीजों को पावर देना पड़ता है, उन्होंने यहीं पे एक ही 5 वोल्ट है, एक ही से पावर दे पाओगे, फिर दूसरे तीसरे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल 5 वोल्ट है, तो तुम इससे मल्टीपल सेंसर्स, मल्टीपल मॉड्यूल्स को पावर दे पाओगे। तो ऐसे कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए हुए हैं CS340 के लिए, मतलब उन्नो एसएमडी का सेकंड कॉपी मैं जिसको बोल रहा हूँ। तो सेकंड, फर्स्ट कॉपी इज लाइक, दीज आर लाइक टेक्निकल कीवर्ड जो रियली यूज होता है, हर चीज को चाइना कॉपी करता है, तो उसका फर्स्ट कॉपी बनता है विच विल एग्जैक्टली लुक लाइक द प्रोडक्ट। ठीक है, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ओरिजिनल से बहुत कम होता है, बट एज कंपेयर टू बाकी कॉपी से थोड़ा ज्यादा होता है, उसको डिक्टो बनाने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड कॉपी इज द वन जिसमें ओरिजिनल लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि चाइनीज लोग डम है, दे आर स्मार्ट इनफ, तो वो फिगर आउट करते हैं कि यार, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करते टाइम उनको क्लिक हो जाता है कि ये ऐसे किया होता ना तो ज्यादा बेटर होता। इन पॉइंट ऑफ, मतलब दो क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बनाना इजी हो जाए, दूसरा कॉस्ट के, और तीसरा बेसिकली एक और करते हैं कि फीचर बेटर हो जाए। तो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करके वो जब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दोज कॉपीज निकालते हैं तो उसको सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो आईफोन का ओरिजिनल एग्जैक्टली सेम डिट्टो तुम्हें चाइना में मिल जाएगा 10-20 हजार में। ठीक है, मतलब 20 हजार में मिल जाएगा, उसका एक और मॉडिफाइड थोड़ा सा मिलेगा जो सेकंड कॉपी कहलाएगा, वो तुम्हें और सस्ता मिलेगा। सस्ता क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें हटा दी जिसकी वजह से कॉस्ट सडनली बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 प्रो में एक सेंसर है जिसका नाम है लिडार सेंसर, जिसको आइडियली जितने भी 13 प्रो खरीदने वाले हैं ना कोई यूज नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल चीज है और डे टू डे लाइफ में उसका डायरेक्टली बहुत ही कम यूज है, अनलेस कि तुम उस प्रोफेशन में हो जहाँ पे तुम्हें लिडार टाइप की चीज की यूज लगती है। तो वाटर लिडार, तुम कैमरा से फोटो लेते हो, लिडार एक्चुअली 3D मैप बना के देता है। ठीक है, जिसमें तुम मेजर भी कर सकते हो कि कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, ये सब कुछ। अब लोगों को इस फीचर की ज्यादा नीड नहीं है, बट फोन में आता है तो आईफोन 30 प्रो कॉस्टली है। अब चाइना मैन्युफैक्चर करते टाइम 2 वर्जन निकाल देगा, एक विद लिडार, एक विदाउट लिडार। विदाउट लिडार का कॉस्ट आराम से 10-20 हजार कम हो जाएगा, जैसे ही सेंसर हटाओगे सेंसर कॉस्टली है, कॉस्ट कम। तो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो हम लोग, मतलब तुम लोगों को जो किट मिलेगी उसमें ये है। ठीक है, हम ये वाला यूज करने वाले हैं। पहली चीज, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ये वाले वर्जन तो बहुत ही रेयरली मिल रहे थे, दूसरा बहुत कॉस्टली मिल रहे थे। ठीक है, और तीसरा रीजन था कि हम लोग जब रोबोट वगैरह बनाएंगे तो हमें सच में ज्यादा 5 वोल्ट वगैरह की नीड पड़ेगी, एंड इन फ्यूचर दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड वन टू यूज। जैसे तुमने अगर ये यूज किया है और उससे यहाँ शिफ्ट होना है तो इसकी वजह से 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स इट्स लाइक कि हमने अगर कॉम्प्लिकेटेड वन यूज कर लिया और मैं हूँ तो कुछ प्रॉब्लम आई तो सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हें कभी भी ये यूज करना बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ये चेंज ऑफ दिस आईसी कॉस्ट कम करने की वजह से 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है फॉर वंस, एक बार के लिए। ठीक है, तो वो सब कुछ भी तुम सीख जाओगे, इसलिए हम लोग के पास बेसिकली ये वाला वर्जन है, हम ये यूज करने वाले हैं। गॉट इट? तो आर्डिनो में ऐसे वेराइटीज आएंगी,
इट विल बी सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ आर्डिनो। जनरली फेमस के लिए चाइना कॉपीज बनाता है, जैसे कि मतलब हर एक का तुम्हें चाइनीज कॉपी नहीं मिलेगा। हो सकता है मार्केट में लिली पैड का चाइनीज वर्जन है ही नहीं, तुम्हें ओरिजिनली खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग खरीदते हैं। जब कम लोग खरीदते हैं तो चाइना क्या बोलता है, भाव नहीं देता। बोलता है इतने कम क्वांटिटी के लिए कौन मैन्युफैक्चर करेगा। तो तुम्हें ओनो का क्लोन मिलेगा, नैनो का क्लोन मिलेगा, प्रो मिनी मिनी का क्लोन मिलेगा, मेगा का क्लोन मिलेगा। ठीक है, तो इन सबके क्लोन मिलेंगे। रोबोट का 100% नहीं मिलेगा, इसका 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इथरनेट वगैरह है, उन सबका क्लोन नहीं मिलेगा। लियोनार्डो का भी क्लोन आता ही नहीं है। तो जो ज्यादा बिकते हैं उन्हीं का क्लोन मिलता है। ठीक है, बाकी सबका तुम्हें ओरिजिनल खरीदना पड़ेगा। गॉट इट? ये फंडा समझ में आया कि इतनी वेराइटीज ऑफ आर्डिनो एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। और ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इस रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दिस वाज द हार्डवेयर। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपना आर्डिनो कैसा दिखेगा। सो सो मैं स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ। ओके, सो अब तुम्हें विजिबल है, राइट? सो जैसा इमेज में दिख रहा था मोस्टली सेम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा लेट से 1 साल पहले का खरीदा हुआ वर्जन है, अभी मैंने नया खरीदा, तो उन लोगों ने थोड़े बहुत मे बी कलर चेंज कर दिया हो, कंपोनेंट के 1-2 प्लेसमेंट चेंज कर दिया हो, किस फैक्ट्री में बना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी है जो बना रही होगी, बहुत सारी और कंपनियां, तो उसके बेसिस पर थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस इफ यू नोटिस यहाँ पे मेल हेडर सोल्डर कर दिया है। सो नाउ आई हैव एन ऑप्शन कि मैं ये फीमेल हेडर पे मेल इंसर्ट करने वाला वायर कनेक्ट करूं या फिर मेल हेडर में फीमेल इंसर्ट करने वाला वायर कनेक्ट करूं। तो ऐसे एडवांटेज मिल जाएंगे। हम जो तो दिस इज नॉट द वन जो मैं यूज करने वाला हूँ, हम सेम यूज करेंगे, उसमें ये सोल्डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो लाइक ये एग्जाम्पल टेम्पो के लिए मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं ये दिखा रहा हूँ फिलहाल। जो यूज करेंगे उसमें सोल्डर नहीं है। ठीक है, बट दिस इज हाउ इट मेक्स दिस वन मच बेटर। ठीक है, ये हमारी आईसी है जिसमें हम कोड अपलोड करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, बैक साइड से ऐसा दिखता है। नो कंपोनेंट ऑन द बैक साइड। जो भी थ्रू होल कंपोनेंट है उनके पिन्स आते हैं और बैक साइड में वो पिन होल्डर होते हैं। ये एसएमडी कंपोनेंट है, इसका बैक साइड में कोई भी पिन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऑल गोल जैसे ये सारे कंपोनेंट्स एलईडी रजिस्टर्स हैं, उनका बैक साइड में यहाँ पे कोई भी पैड नहीं है। तो एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइसेस। ठीक है, एसएमडी का एडवांटेज होता है कि मशीन उठाती है, रखती है, फिर इसको ओवन में डाल दो, हीट होकर सोल्डर हो जाता है। थ्रू होल का इट्स लाइक कि मैनुअली करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कंपोनेंट इंसर्ट करो या फिर बहुत एडवांस मशीन लगती है जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो थ्रू होल में आइडियली इसको किसी एक लेबर को बैठाया जाता है, वो इसको डालता है, उल्टा करता है, फिर सोल्डर करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें करता है। तो लेबर के केस में और मशीन के केस में मशीन हमेशा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अनलेस की मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए एसएमडी का कॉस्ट कम होता है। ठीक है, अब मैं बार बार ये करके दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे टच कर रहा हूँ। इन इलेक्ट्रॉनिक्स यू डोंट डू दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ होती है जो एग्जिस्ट करती है। तुम दोनों ने देखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पहले कभी फील किया है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सुना है क्या होता है? ठीक है, शिवानी मधुसूदन ने कैसे फील किया? शिवानी? हेलो। यस। हाँ सर, तो ब्लैंकेट के अंदर घुस के जब लाइट ऑफ करके पैर रब हाँ। करते हैं तो स्पार्क दिखता है। ठीक है। तो वैसे देखा है। और और कहीं ऊपर मतलब वेरी हाई प्लेसेस में जब जाता है, यू कैन सी योर हेयर ऐसा हवा में उड़ता हाँ, हुआ, तो वो देखा है। तो ज्यादा होता है कि कम होता है ये? मतलब अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, मतलब वोल्टेज एंड करंट। तो ये वोल्टेज और करंट ज्यादा होता है कि कम होता है? क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अल्टीमेटली इट विल बी वोल्टेजेस एंड करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट है, मतलब वोल्टेज एंड करंट है, ये वोल्टेज एंड करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होता है। कम होता है ना? ठीक है, अब ऐसा फील होता है। ठीक है, एक और गेम है। तो गेम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन में करते हैं बच्चे। यू सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर। ठीक है, जमीन से पाँव हवा में ले लो एंड टेक अ टॉवेल, और उससे मतलब 2 लोगों का गेम है बेसिकली। इट्स लाइक जनरली फॉर फन, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है कि ऐसा होता है। तो मैं तुम्हें चेयर पे बैठाऊंगा
फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि जमीन से पाँव हवा में ले लो, मतलब नो कॉन्टैक्ट टू ग्राउंड। अब यू आर ऑन चेयर, योर बॉडी इज टचिंग चेयर, फिर मैं एक टॉवेल लूंगा एंड चेयर पे जोर जोर से मारूंगा। मारना मतलब बेसिकली यू वांट टू रब इट, ठीक है। और मारने से वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है कि फटाफट फटाफट रब होता है एंड मोर एरिया एक कॉन्टैक्ट में आता है। तो ऐसे बहुत बार मारते हैं, 10-20 बार, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको किसी ने टच किया, ठीक है, या फिर तुमने किसी को टच किया, तो उसको शॉक लगेगा और तुमको भी शॉक लगेगा, ठीक है। और अच्छा खासा शॉक लगता है, ठीक है। चेयर, टॉवेल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस वन, तो ये वीडियो देख लेते हैं, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस एंड मैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, ऑडियो, ठीक है। अब इसने जब उसको टच किया तो वो पीछे वाला बंदा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। तो चेयर पे मार रहा है, इसको चोट नहीं लग रही है। तो ये लोगों ने टिकटॉक का नाटक नहीं किया है, दिस इज रियल, ठीक है, इट हैपेंस। अब तुम लोग एक एक कंपेनियन ढूंढ लेना। तो सेम अब क्या बोलते हैं, यस, तो इसमें मतलब लाइक लुकिंग मच बेटर वीडियो एंड इफ यू यूज दैट, अब तुम्हें शॉक नहीं लगाया, तो अब जनरली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज लाइक एक टेस्टर ले लेते थे। तो एडवांटेज ऑफ टेस्टर इज कि बीच में रेजिस्टेंस होता है, तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, खाली उसको लगेगा एंड यू कैन लिटरली सी द स्पार्क जब एक दूसरे को टच करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें वीडियो में उन्होंने वो स्पार्क वाला पार्ट दिखाया था कि टच करते टाइम। ठीक है, नहीं, तो मतलब अच्छा खासा स्पार्क दिखता है, ठीक है, और शॉक लगता है। शॉक लगा मतलब वोल्टेज ज्यादा था, ज्यादा वोल्टेज के बिना शॉक नहीं लगेगा। मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा है क्या, पूछ लेता हूँ फिर से, कि 1 वोल्ट 1000 एम्पियर, 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट 1 एम्पियर, मतलब तुम्हें सजा मिली है, दोनों में से कोई एक टच करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, विच वन यू विल टच, पूछा था। सो लेट्स से तुमने मर्डर कर दिया और फिर जज ने पनिशमेंट दी है कि 1 वोल्ट 1000 एम्पियर का एक सोर्स है, एक मान लो सॉकेट है, और एक 1000 वोल्ट 1 एम्पियर का सॉकेट है। दोनों में से किसी एक को टच करना है तुम्हें, अपनी चॉइस के हिसाब से चूज करो, तुम्हारी सजा यही है। तो विच वन यू विल चूज, बोलो, टाइप करो चैट बॉक्स में, फर्स्ट वन, सेकंड वन। आदित्य फर्स्ट वाला चूज करेगा, ठीक है। शिवानी फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। अब तुम दोनों ने फर्स्ट चूज किया, सेकंड क्यों चूज नहीं किया। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ बिकॉज, सर हाँ बोलो बोलो। 1 वोल्ट 1000 एम्पियर्स, तो मेरे को डाउट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्जेस के टर्म्स में होगी, तो 1000 एम्पियर्स वाले नहीं, 1 वोल्ट, अच्छा 1 एम्पियर वाले लेंगे ना, लाइक। तो तुम इसको टच करोगी, ये बोल रही हो ना। हाँ, बट उसमें हाँ, वोल्टेज ज्यादा है, तो तो won't that affect? हाँ, मतलब जो स्मार्ट होगा वो बच जाएगा, जो स्मार्ट नहीं होगा, जो इंजीनियर होगा वो बच जाएगा, जो इंजीनियर नहीं होगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो द लॉजिक इज कि ये सेकेंडरी है, करंट कितना फ्लो हो सकता है, सोर्स ये बता रहा है कि ये वाला सोर्स 1000 एम्पियर तक का करंट दे सकता है, ये वाला 1 एम्पियर तक दे सकता है। बट करंट फ्लो कौन करवाता है, वोल्टेज डिफरेंस। 1 वोल्ट को टच करोगे, वोल्टेज इतना है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 9 वोल्ट की बैटरी जिंदगी में टच किए तुम लोगों ने, मरे हो क्या, नहीं। बट 220 वोल्ट पे शॉक लगता है, 1000 पे डेड, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट करंट,
इट्स लाइक कि 9 या 10 मिली एम्पियर इज मोर देन इनफ टू गिव यू अ इंटेंस शॉक। 1 मिली एम्पियर में तुम्हें थोड़ा थोड़ा शॉक लगेगा, 10 मिली एम्पियर में इट्स लाइक कि इंटेंस शॉक लगेगा, 50-100 मिली एम्पियर में डेथ। ठीक है, तो उतना तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये 1 मिली एम्पियर फ्लो करवाने के लिए भी तुम्हें हाई वोल्टेज की नीड पड़ती है, 220 वोल्ट टाइप के वोल्ट की नीड पड़ती है। समझ में आया? सो 1 वोल्ट वाला सोर्स बहुत करंट दे सकता है, बट 1000 एम्पियर फ्लो होगा ही नहीं। तुम्हारी बॉडी का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, व्हेन यू विल डिवाइड 1 वोल्ट बाय तुम्हारी बॉडी का लेट्स से 1 मेगा ओम है, तो ये माइक्रो एम्पियर में करंट आएगा, उससे तुम्हें शॉक लगेगा नहीं। ठीक है, बट 1000 वोल्ट पे डिवाइड करोगे तो मिली एम्पियर में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी लाइक 1 मिली एम्पियर, अब तुम्हें शॉक लगेगा। समझा? सो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरली बिल्डअप होते हैं 20,000 से 25, मतलब 1000 वोल्ट तो आराम से रीच करेंगे। ठीक है, तो हम अपने हाथ ऐसे, मैं प्लास्टिक चेयर पे बैठा हूँ, मैं हाथ रब कर रहा हूँ, हाथ रब करते करते बेसिकली मैंने क्या किया, ये सब कर रहा था और फिर मैंने यहाँ पे टच कर दिया। अब इन जनरल हम बहुत लकी होते हैं क्योंकि जनरली हमारा कुछ ना कुछ ग्राउंड से टच हो रहा होता है। ठीक है, तो कुछ खराब नहीं होगा। बट अच्छा, शिवानी तुम्हें वॉइस क्लियर आ रहा है? आदित्य का वॉइस ब्रेक हो रहा था। हाँ ठीक है, आदित्य रिकनेक्ट कर लेगा। तो बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग कि जनरली मेरा पाँव ग्राउंड से टच है, जब मैं इसको टच कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बहुत बार कोई गारंटी नहीं है कि टच है कि नहीं है। ठीक है, इन दैट सेंस मेरे हाथों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप है, मैंने इसको टच किया, वो जो 20,000 वोल्ट का क्या बोलेंगे स्पार्क जनरेट होने वाला है, अब इन दोनों के बीच में हो जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच में हो जाएगा, कंपोनेंट खराब हो जाएगा। आइडियली हम ग्राउंड वाउंड टच करते रहते हैं तो 20,000 वोल्ट का नहीं होगा, 1000 का होगा, 1000 भी इसके लिए खराब है, तो धीरे धीरे इनकी लाइफ कम हो जाती है, तो सडनली खराब नहीं हो जाते। बट अगर वो करोगे, चेयर वाला एक्सपेरिमेंट करके इसको टच करोगे, तो इसकी लाइफ जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जनरली हम पीसीबीज को, किसी भी सर्किट को ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते। एंड दिस इज द रीजन कि तुम कभी भी अपना फोन वोन खराब हुआ और रिपेयर करवाने के लिए जाओगे तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाता। मतलब वो बंदा जो भी है वो ईमानदारी से परफेक्ट बनाएगा, सब करेगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद फोन में दूसरे इश्यूज आने लगते हैं, फोन खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो ओपन करता है, वो लोग एंटी स्टैटिक एनवायरमेंट में ओपन नहीं करते। तो जब तुम्हें वो बंदा रिपेयर कर देगा लोकल शॉप वर्सेस की एक तुमने फैक्ट्री में भेज कर फिर बनवाया, मतलब दोनों ऑप्शन होते हैं ना कि मेरा लेट से कैमरा खराब हो गया फोन का, तो मैंने यहाँ पे लोकल शॉप से बनवा लिया, वर्सेस कि मैंने अब मेरा फोन अगर एमआई का है तो एमआई के ऑथराइज डीलर को भेज के उसको कंपनी में भेजा, फैक्ट्री से बन के आया। तो दोनों डिफरेंस क्या होगा, जब मैं फैक्ट्री में बन के आएगा ना तो उनके पास वो एंटी स्टैटिक वाला पूरा सेटअप है, तो उससे ये सारी चीजें नहीं होगी, ये सारी चीजें नहीं होगी, तो मेरे फोन में और कुछ खराब नहीं होगा। ठीक है, बट लोकल शॉप में कोई उनके पास सेटअप नहीं है तो और नॉलेज भी नहीं है, तो वो ओपन करते हैं, मस्त पीसीबी को ऐसे पकड़ते हैं, फिर कैमरे को ऐसे हाथ से लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे बाकी कंपोनेंट्स की लाइफ कम हो जाती है, अब वो जल्दी खराब हो गया। ठीक है, दिस इज लाइक खराब है इसलिए हम ये यूज नहीं करने वाले, इसलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ। अदरवाइज जनरली यू होल्ड द पीसीबीज लाइक दिस, एनी पीसीबी एंड स्पेसिफिकली एसएमडी पीसीबी। So SMD components are more sensitive as compared to DIP components. ठीक है, तो ये करंट और वोल्टेज वाला लॉजिक समझ में आ गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, हाउ इट लुक्स इन रियल लाइफ। अब Arduino IDE इंस्टॉल करना है, सो हाउ टू इंस्टॉल इट, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, अपना वर्जन सेलेक्ट करो, देन इंस्टॉल इट। तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो द वेबसाइट इज arduino.cc, तो बट Arduino IDE या फिर Arduino डाउनलोड लिखोगे तो वो लिंक मिल जाएगा। Arduino डाउनलोड लिखा, सीधे software.arduino आया, फिल्टर होके एंड डाउनलोड का पेज। अब यहाँ पे ऑप्शन है, डाउनलोड ऑप्शन, विंडोज 7 एंड न्यूअर के लिए ये भी विंडोज 7 एंड न्यूअर में चलेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज द इंस्टॉलर फाइल, मतलब डाउनलोड होगा, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो जाएगा। ये जिप फाइल है, ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल जैसा रहता है, इसको डाउनलोड करो और जहां भी डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कर दोगे, लेट्स से सी ड्राइव में इंस्टॉल होने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, फाइल डाउनलोड होगी, एक्सपोर्ट कर लो, एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर के अंदर Arduino रहेगा और उसकी सपोर्टिंग जितनी भी फाइल है वो रहेगी, और डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दो, इंस्टॉलेशन की नीड नहीं रहेगी। ये कुछ एमबीज में रहेगा, ये थोड़े से ज्यादा साइज में रहेगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड है एंड दिस विल बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है ऐप वाला, विंडोज 8 और 10 में।
सो ऐप वाले केस में वो एज एन ऐप डाउनलोड होगा। अब इन तीनों ऑप्शन में से आई विल ऑलवेज से कि ये वाला डाउनलोड करना, बिकॉज इस केस में जब तुम इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे पीसी में आर्डिनो तुमने इंस्टॉल किया हुआ है। सो एवरीवेयर वो लिंकेज विंकेज का काम कर देता है। इस केस में वो लिंकिंग नहीं होती। इस केस में लिंकेज वगैरह हो जाता है, बट इस केस में इंस्टॉल वो जहां करता है एज एन ऐप, वो फाइल बहुत ही कहीं पे हिडन टाइप की रहती है और कभी तुम्हें वो फोल्डर एक्सेस करना है जहां पे इंस्टॉल हुआ है, तो इस केस में वो सी ड्राइव में सीधे सीधे प्रोग्राम फाइल्स में आर्डिनो का फोल्डर बनता है। इस केस में वो यूजर्स में कहीं पर रोमिंग वोमिंग में जाके एक बहुत ही हिडन टाइप का फोल्डर बनाता है, जिसको एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, और कभी कभी हमें एक्सेस करने की नीड पड़ी तो इसमें डिफिकल्ट है, इसमें ईजी है। सो दिस इज द वन दैट आई प्रिफर एंड आई विल टेल यू कि यही यूज करो। अब इसके अलावा तुम्हारा लिनक्स है तो ये यूज कर लो, मैक है तो ये यूज कर लो, ठीक है। अब इस पर क्लिक किया तो वो बोलेगा डाउनलोड करो। ओपन सोर्स तो पैसे नहीं मांगता बट डोनेशन मांगता है, बट इन माय केस मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, तुम डोनेट कर सकते हो। एंड द साइज इज 112 MB। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है, सेम वर्जन है। डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक, नेक्स्ट 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 करना है, ठीक है। तो ये विंडो आएगा, क्लिक नेक्स्ट, जो भी डिफॉल्ट है वो सिलेक्टेड रहने दो। फिर ये विंडो आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इंस्टॉलेशन के टाइम पे बीच में कुछ पॉपअप्स आएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की। ऐसे रन किया, रन करने के बाद आई एग्री, नेक्स्ट, पाथ जो भी है डिफॉल्ट सेम रहने दो, इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 करते जाओ, लास्ट में क्लोज आएगा। और बीच में कुछ पॉपअप्स आते हैं, यहाँ नहीं दिखाया कि मैं ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कर दूं, हमें बोलना है हाँ, ठीक है। जो भी पॉपअप्स आएंगे आर्डिनो इंस्टॉलेशन में, यू हैव टू गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यस या फिर अलाउ, ठीक है। एक बार वो सब हो गया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। हो सकता है कि डेस्कटॉप पे ऐसा आइकन बन जाए या फिर नहीं बने, बेस्ड ऑन योर सेटिंग। तब तुम विंडोज का बटन दबा के ARD टाइप करोगे तो आ जाएगा आर्डिनो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आर्डिनो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गए, विंडोज इंस्टॉलर पे डाउनलोड किया, इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। अब ठीक है, आदित्य आ गया, ठीक है। तो आदित्य, बेसिकली हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देखी और ये समझा कि हाथ नहीं लगाते, ठीक है, असेंबली कंपोनेंट को, बिकॉज द वोल्टेज इज टू हाई। तुम कंपोनेंट्स पे हाथ लगाओगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, कंपोनेंट की लाइफ खराब होगी, या फिर कुछ कंपोनेंट बहुत सेंसिटिव होंगे, तुरंत खराब हो जाएंगे। कुछ कंपोनेंट्स धीरे 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 मतलब लाइफ कम हो जाती है बेसिकली। वो पहले अगर 1 साल चलने वाला था तो अब आधा साल चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस की, देन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस डिस्कस किया। इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप आर्डिनो आईडी इंस्टॉलेशन, तो वो आईडी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ से डाउनलोड किया, वेबसाइट डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर दिया, और फिर ऐसा इंटरफेस आता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आर्डिनो पे डबल क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, बट अब जब ये ओपन हो रहा है तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है जेन्युइनो और यहाँ पे लिखा है आर्डिनो, ठीक है। तो अब जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक इन दोनों के बारे में बता दो। तो बेसिकली आर्डिनो ग्रुप बन गया, बहुत सालों तक चला, 2-3 लोगों का, 4 लोगों का मिलकर ग्रुप था। तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग हैं, मतलब 3-4 लोग हैं तो व्यूज डिफरेंट होंगे। तो वो डिफरेंस इन व्यूज की वजह से बीच में इन लोगों का बहस हुआ, बातचीत हुई, और फिर 2 ग्रुप बन गए कि ठीक है, एक काम करते हैं कि तुम अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से ये करो, हम अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से ये करते हैं। तो आर्डिनो वर्सेस जेन्युइनो, हाँ, मतलब मैं लोगों के लिए दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है। तो डिवाइड कैसे हुआ, मतलब उन्होंने अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो एरिया कैसे डिवाइड किया कि ठीक है, अब तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, उन सब जगहों पे यहाँ पे खाली यूएस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है वैसे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, उन सारे एरिया में एक ग्रुप ने बोला कि ठीक है, हम आर्डिनो के नाम से बेचेंगे। बची हुई कंट्रीज जैसे कि एशिया हो गया, मिडल ईस्ट, ये सब कुछ वाले पार्ट, ये सब कुछ के पार्ट में तुम आर्डिनो सेम, दे विल बी एग्जैक्टली सेम, खाली नाम अलग होगा। यहाँ पे आर्डिनो लिखा होगा तो यहाँ पे जेन्युइन लिखा होगा, ठीक है। मान लो 4 लोग, चार फॉर एग्जाम्पल अंबानी और मतलब अंबानी का डिवाइड होकर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बन गए थे, तो दोनों रिलायंस जियो यूज करते हैं।
मतलब रिलायंस जियो नहीं, रिलायंस यूज करते हैं, कुछ पार्ट इसके पास चला गया था, कुछ पार्ट इसके पास चला गया था, धीरे धीरे लोगोज भी अलग कर लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे उन लोगों ने अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया, आर्डिनो एक एरिया के लिए हो गया, जिनियो ने दूसरे एरिया के लिए हो गया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वॉज कि बहुत सालों से आर्डिनो चल रहा था, ऑनलाइन में तुम गूगल करोगे सब कुछ करोगे तो सारे ट्यूटोरियल में लिखा रहता था कि मैंने आर्डिनो उनो यूज किया है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे कर करके आर्डिनो वॉज फेमस जब जिनियो इनो बना। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का सिनेरियो लूंगा तो क्या होगा, तुम ट्यूटोरियल देखोगे, ट्यूटोरियल में लिखा रहेगा आर्डिनो उनो, तो फिर तुमने जाके दुकान वाले को बोला आर्डिनो उनो दो, तो एज पर देयर डिवीजन देयर रूल इंडिया में जो आर्डिनो मिलेगा उस पर जिनियो लिखा होना चाहिए, मतलब उसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा, जिनियो वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। बट कस्टमर आर्डिनो डिमांड करता है और दुकान वाले ने जिनियो दिया, तो उसको लगता था कि मतलब कस्टमर्स को लगता था कि ये तो फेक वर्जन दे रहा है, मैं तो आर्डिनो उनो खरीदने आया हूँ ना, तो इससे जिनियो क्यों लिखा हुआ है, भले सेम दिख रहा हो। तो वो ओरिजिनल की तरह ट्रीट नहीं करते थे इंडिया में लोग। तो फिर क्या होने लगा, दुकान वाले अपने जहां से खरीदते होलसेलर से, होलसेलर जहां से खरीदता है उनसे, इवन आज भी इंडिया में ओरिजिनल आर्डिनो के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आर्डिनो ही बेचते हैं, जिनियो नहीं बेचते, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम बेच ही नहीं पाएंगे, चाहे तुम जिनियो लिखो ओरिजिनल हो या नहीं हो। तो फिर इन लोगों से ऐसे बातचीत होगी, अल्टीमेटली इंडिया में हर जगह आर्डिनो आर्डिनो मिलता है, ठीक है, बिकॉज कस्टमर की डिमांड ही वही थी, जिन्होंने लेने के लिए कोई रेडी नहीं होता था, ठीक है। और रीजन भी था कि रिसेंट था, नया था, लोगों को ये स्टोरी भी नहीं पता है कि दोनों एक ही चीज है। द ओनली डिफरेंस इज कि नेम अलग है और प्रॉफिट किसको जाएगा ये अलग है, ठीक है, बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम है। जैसे मैं कल एटमेल और माइक्रोचिप बता रहा था कि कंपनी एग्जैक्टली सेम है। अगर माइक्रोचिप ने एटमेल का नाम, तो मतलब माइक्रोचिप ने नाम क्यों नहीं हटाया एटमेल का, क्योंकि माइक्रोचिप ने गलती से एटमेल का हटा के माइक्रोचिप लिख दिया होता, माइक्रोचिप 328। तो जब कस्टमर खरीदने जाता तो ऑनलाइन जितने भी ट्यूटोरियल थे वो सारे थे एटमेगा 328 पे, खरीदने जाता वो बोलता है एटमेगा 328 चाहिए, और ये अगर सेलर निकाल के देता माइक्रोचिप 328 तो कस्टमर रेज करता कि भाई क्या, अब मुझे इतनी नॉलेज है ही नहीं और ये सेम लिखा नहीं हुआ है, तो क्या पता ये कुछ और पार्ट है, ये पार्ट होगा, पता चला कंपैटिबल नहीं हुआ। तो ये सारे डर की वजह से माइक्रोचिप ने नाम नहीं बदला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हम्बल रहे होंगे, दे न्यू कि चेंज कर दिया तो पार्ट बिकेंगे नहीं। तो जिनियो के केस में यही हुआ था, झगड़ा होने के बाद उनको लगा था कि ठीक है हम तो फेमस है ये वो, बट उन्होंने अपनी स्टोरी नहीं बताई, इतनी स्टोरी की मार्केटिंग नहीं की कि लोगों को पता चले, और लोग अल्टीमेटली जिनियो खरीदे। तो आज भी इंडिया में ओरिजिनली आर्डिनो ही मिलता है इंडिया में, बाकी कंट्रीज में मे भी जिनियो मिलता होगा, बट इंडिया का सिनेरियो मुझे पता है इसलिए मैं इंडिया का बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च समवेयर आर्डिनो उनो बाई, ठीक है, ऑनलाइन, तो ये 549, ये 729, ये चाइनीज क्लोन है। 1349 ये ओरिजिनल क्या बोलते हैं इटली से आया हुआ है, ठीक है। एंड इफ यू सी इसमें आर्डिनो ही लिखा हुआ है, जिनियो ने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है किसी दुकान इसमें भी आर्डिनो लिखा हुआ है या दूसरी साइट है। बाकी क्लोन और ओरिजिनल के कलर में पहले एग्जैक्टली सेम ब्लू कलर होता था आर्डिनो का वंस अपॉन अ टाइम, जहां तक मुझे याद है 5 साल 6 साल पहले तक। बट जब क्लोन्स आने लगे तो लोग ओरिजिनल और क्लोन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, तो इटली वाली ओरिजिनल कंपनी ने डिसाइड किया कि हम कलर टोन चेंज कर देंगे पीसीबी का, और ऐसा कर देंगे कि बाकी लोग कॉपी भी ना कर पाए। इट्स लाइक इट विल बी कमर्शियली नॉट वायबल टू सिलेक्ट दैट कलर फॉर अदर कंपनीज। तो चाइनीज वालों के लिए ब्लू इज द कलर जो बहुत और पीसीबीज में भी यूज होता है, बट जो आर्डिनो का ब्लू है वो बहुत कम पीसीबीज में यूज होता है, तो ये कलर पे बेवजह ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्लोन वालों ने इस कलर को ऑप्टिमाइज नहीं किया अभी तक, ठीक है। अभी तक इस कलर को उन लोगों ने कॉपी नहीं किया है, मे भी धीरे धीरे कर ले, ठीक है। और जहां तक मुझे याद है उन लोगों ने इस कलर को वो भी किया था, ट्रेडमार्क भी किया था कि ये कलर हमारी पीसीबी का है, ठीक है। तो इसलिए भी कॉपी नहीं कर पाए। So this was the story behind Arduino and Genuino। अब ऐसा विंडो नहीं खुलता है मेरा, तो बाय डिफॉल्ट Arduino लास्ट जो भी कोड ओपन था वो ओपन करके देता है, ऐसा ब्लैंक विंडो खुलता है, ठीक है। जब Arduino इंस्टॉल कर लोगे, डबल क्लिक करोगे तो दिस इज द विंडो विच ओपन्स अप, ठीक है। एंड इफ यू सी वेरी स्लीक, बहुत कम ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड लिखना है और सिर्फ इतने बटन है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही फीचर है, बाकी फीचर्स को छुपा के रखा गया है, सो दैट एज अ बिगिनर अगर तुम इस इंटरफेस को देखो तो डर नहीं जाओ, तुम्हें ये समझे ही ना कि भाई कहाँ पे क्लिक करना है। अगर 4 ही बटन है तो यू कैन इजीली गो हियर एंड रीड कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दैट्स इट। इस पर क्लिक करके देख लिया, इस पर क्लिक करके देख लिया, इस पे। बट अगर 100 बटन होते तो क्लिक क्लिक करके नाम देखने का ऑप्शन ये सब तुम भूल जाते, तुम सीधे बोलते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इट विल बी इक्विवेलेंट की पेंट वर्सेस फोटोशॉप, ठीक है। सो आर्डिनो का जो इंटरफेस है इट इज वेरी सिंपल, जस्ट टू कीप इट सिंपल सो दैट नॉन टेक लोगों को डर ना लगे,
ठीक है, जिसको फोटोशॉप आता है उसे समझ में आएगा कि राइट साइड का पैनल क्यों है, क्या है, टॉप में इतने सारे बार क्यों है, लेफ्ट साइड में इतने सारे टूल्स क्यों हैं, ठीक है। एंड डिफॉल्ट इंटरफेस इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट ये सारे टूल्स वर्सेस पेंट का इंटरफेस, ठीक है। तो इतने टूल देखने के बाद अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम सीधे बोलोगे कि यार 2-4 टूल देख के क्या फायदा, वर्सेस पेंट खाली टॉप में जितना दिया है और इसमें भी है बहुत कम। दिस वॉज लाइक ओल्ड वर्जन ऑफ पेंट, और इजी हुआ करता था। इसमें भी दीज आर जस्ट कलर, ठीक है, दीज आर जस्ट शेप्स। बचा हुआ टूल देखोगे तो इतने से ही बचे हुए हैं। समझ में आया? सो दिस इज द लॉजिक दैट फॉलोड कि बहुत सारे ऑप्शंस हम नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें यूजर को ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया जाता है सो दैट दे कैन कस्टमाइज, और वो कस्टमाइजेशन से तब लगता है जब प्रो हो जाओ। तो आर्डिनो का लॉजिक वॉज कि तुम प्रो हो जाओगे तो आर्डिनो क्यों यूज करोगे, कुछ और यूज कर लेना। बट अगर नहीं आता है तो आर्डिनो यूज करो और हम बहुत सारे फीचर्स डायरेक्टली तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है। बट अगर तुम प्रो हो जाते हो तो आज भी लोग आर्डिनो यूज करते हैं, क्योंकि अब तुम प्रो हो चुके हो तो तुम्हें पता है कि बैकएंड में जाके चेंजेस कहाँ से करना है, ठीक है। तो आर्डिनो आईडीई एज ए सॉफ्टवेयर भी बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्डिनो बोर्ड वाले लोग उसे यूज करते हैं। सिंप्लिसिटी का फायदा ये हुआ कि लोगों को यूज करना इजी लगता है, चाहे वो टेक हो चाहे नॉन टेक हो। तो बहुत सारे टेक लोग भी जो अदर, मतलब फॉर एग्जांपल आर्डिनो में एचटीएमएल का माइक्रो कंट्रोलर है, बहुत सारे और माइक्रो कंट्रोलर बनाने वाली कंपनीज के हार्डवेयर के लिए भी लोग आर्डिनो आईडी यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। तो आर्डिनो आईडी ओपन सोर्स है, तो लोगों ने उनके कंपैटिबल लाइब्रेरीज, उनसे कंपैटिबल जो भी फीचर लगेंगे उन सबको इस सॉफ्टवेयर में बिल्ड कर दिया, ठीक है। और वो इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल करके दूसरे हार्डवेयर को भी यूज करते हैं, जिसको आर्डिनो ने नहीं बनाया, जिसको आर्डिनो ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सॉफ्टवेयर इजी था, ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज इजी थी, आर्डिनो में कोड लिखना इजी था। तो ये सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में पहले से ही है, तो कोई और ओपन सोर्स है, तो नया बनाने के बजाय लोगों ने इसी में मॉडिफिकेशन करके इसी को यूज करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था कि आर्डिनो यूज करने का द फर्स्ट पर्पज इज कि बाद में तुम, जब तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि माइक्रो कंट्रोलर में और डेप्थ में जाना है, तो देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस। आई विल टेल यू कि एसटीएम यूज कर लेना, एनएक्सपी के माइक्रो कंट्रोलर यूज कर लेना, ईएसपी यूज कर लेना, ठीक है, उन सबकी कोर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में यूज कर लेना। बट जब तक उतनी मेहनत करने के बाद यू डोंट, मतलब यू आर नॉट क्लियर कि तुम्हें उसी में करियर बनाना है, ठीक है, तब तक उतना डेप्थ में जाके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आर्डिनो पढ़ के अगर तुम बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करना आता है, तो कोई भी कंपनी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि ठीक है यू आर लैकिंग समथिंग। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें ये सारी चीजें आती है, हमारी कंपनी में लेट्स से कि ईएसपी पे काम होता है या फिर एसटीएम पे काम होता है, तो तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि आर्डिनो आता है, एक माइक्रो कंट्रोलर में चीजें इंप्लीमेंट करनी आती है, तो खाली माइक्रो कंट्रोलर चेंज करना है ना, ठीक है। तो वैसा होगा। बट इट, सो दिस इज द इंटरफेस जो हम अब यूज करेंगे कल से डेली, ओके। और इस इंटरफेस में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। सो लेट मी जस्ट चेंज द स्क्रीन। क्या दिख रहा है? तुम्हें भी यही दिख रहा है, मुझे भी यही दिख रहा है। ओके, सो ये सारे टूल्स जो भी दिख रहे हैं और उनके फाइल नेम्स, मतलब फाइल नेम्स, सॉरी, बटन के नेम्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज वेरीफाई। तो तुमने अगर सी प्रोग्राम, बेसिकली तुम दोनों को सी आता है, तो सी प्रोग्राम में वेरीफाई की जगह उसे बोलते हैं कंपाइल। एक मिनट रुको, जस्ट मोमेंट। ओके, सो फर्स्ट टूल जो भी है, इट इज इक्विवेलेंट टू कंपाइल। जो भी तुमने कोड लिखा है वो कोड में कुछ सिंटैक्स एरर है कि नहीं है, उस कोड को कन्वर्ट करने का काम ये बटन करता है। टू मेक इट सिंपल, उन लोगों ने कंपाइल की जगह वेरीफाई कर दिया, सो दैट नॉन टेक लोगों को समझ में आ जाए, अच्छा कोड लिखा है, कोड अगर चेक करना है तो इस बटन पर दबा दो। नेक्स्ट बटन इज अपलोड।
CK और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ अपलोड यू हैव अ बटन रन, क्योंकि वहां पर तुमने लैपटॉप के लिए कोड लिखा है और अल्टीमेटली लैपटॉप में कोड रन कर सकते हो, तो इसलिए उन बटन्स के नाम रन होते हैं और तुम्हारा कोड वहीं के वहीं एक्सिक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। आर्डिनो के केस में हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो आर्डिनो हार्डवेयर के लिए लिख रहे हैं, वो लैपटॉप में रन करना सेंस बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो लैपटॉप में रन हो ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली रन का बटन तो इलॉजिकल है। तो रन के बजाय तुम एक्चुअली क्या करते हो, हर बार उस कोड को अपलोड करते हो आर्डिनो में, ठीक है, तो आर्डिनो में अपलोड का बटन है। अब द थिंग अबाउट अपलोड का बटन इज कि कभी भी अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ने सिस्टम ऐसे बिल्ड किया है कि जब भी तुम अपलोड पे क्लिक करोगे तो पहले कंपाइल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्रोग्रामिंग करते हो और तुमने अगर नोटिस किया हो तो ऐसा होता है कि कंपाइल करो फिर रन करो, क्योंकि कंपाइल नहीं किया तो जो भी तुमने कोड में चेंजेस किए हैं वो नहीं दिखेंगे, पुराना कंपाइल्ड कोड रन होता है, ठीक है, सेव करने से पहले का वर्जन ही रन होने लगेगा। दिस इज लाइक बाय डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम लास्ट सेव्ड फाइल को ही रन करता है। तो अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या होगा, तुम न्यूबी हो और तुम्हें ये लॉजिक नहीं पता कि सेव किए बिना अगर तुमने कोड को रन किया तो ऐसा नहीं होगा कि कोड रन नहीं होगा, कोड होगा, लास्ट टाइम का कोड रन होगा, ठीक है। और इसमें भी सेम होगा, अगर उन लोगों ने अपलोड का बटन दे दिया और कंपाइल नहीं किया तो तुमने लास्ट जो भी फाइल कंपाइल की थी वो अपलोड हो जाएगी और उसमें जो भी चेंजेस किए और कंपाइल नहीं किया वो चीज नहीं अपलोड होगी। तो बहुत बार तुम्हें लगेगा कि मैंने चेंजेस किया था, आउटपुट में नहीं आ रहा, मतलब कोड में कुछ गलत है, ऐसे सिली मिस्टेक ना हो इसलिए उन लोगों ने अपलोड के बटन में फोर्सफुल कर दिया है कि तुम अपलोड का बटन दबाओगे तो पहले कंपाइल होगा फिर अपलोड होगा। तो इसका मतलब हमें कभी भी कोड अपलोड करना है तो अलग से कंपाइल करने की नीड नहीं है, वेरीफाई के बटन पे हम क्लिक कर देंगे, वो कंपाइल होगा और फिर अपलोड हो जाएगा। गॉट इट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी, तो कंपाइल का यूज सिर्फ तब है अगर तुम्हारे पास बोर्ड नहीं है एंड यू हैव रिटन अ कोड एंड यू जस्ट वांट टू चेक कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तब वेरीफाई का बटन काम आएगा। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास फिजिकल बोर्ड है, कोड लिखा है, कोड अपलोड करना है, तो वेरीफाई पे मत क्लिक करो, सीधे अपलोड पे क्लिक कर दो। फिर उसके राइट साइड में बटन है न्यू, ओपन, सेव। दीज आर लाइक हर सॉफ्टवेयर में जो होता है, न्यू फाइल बनानी है तो न्यू पे क्लिक कर दो, पुरानी ओपन करनी है तो ओपन पे क्लिक कर दो, सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दो। फिर एक बटन है टॉप राइट में और उस पर सर्च बार जैसा आइकन है, दैट इज लाइक सीरियल मॉनिटर। अब सीरियल मॉनिटर पे अलग से एक दिन सेशन होगा तो मैं बताऊंगा क्या होगा। दिस बटन इज, इस पर क्लिक किया तो एक नया विंडो खुलता है जिसमें कुछ और चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो सीरियल मॉनिटर अलग से आएगा, तब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एंड दिस इज द एरिया जहां पे कोड लिखोगे, कोड कंपाइल होगा, अपलोड होगा, ऐसे कुछ भी होगा, कोड एरिया एक्चुअली दो अलग लाइन में चला गया, दिस इज सिंगल लाइन, ठीक है। फिर दिस इज द प्लेस जहां पे तुम्हें मैसेज आएगा, कंपाइलिंग, अपलोडिंग, कोड कंपाइल सक्सेसफुली, अपलोडिंग डन, ऐसे मैसेजेस यहाँ पे आएंगे। उसके नीचे ब्लैक एरिया इज टेक्स्ट कंसोल, जहां पे जो भी मैसेज आ रहा है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा कि क्या अपलोड हो रहा है, क्यों अपलोड हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ का मैसेज डिटेल्ड वहां पे आएगा, टेक्स्ट कंसोल। और उसके बाद बॉटम राइट में इफ यू सी, वहां पे जनरली लिख के आता है तुम्हारा बोर्ड जो भी तुमने सेलेक्ट किया और वो कहाँ कनेक्टेड है। तो ये कॉम को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो कॉम 23 लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तुम आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते हो तो आर्डिनो आईडी बाय डिफॉल्ट जो सबसे फेमस बोर्ड है आर्डिनो उनो, वो सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करके रखता है कि तुमने जो भी कोड लिखा है ये आर्डिनो उनो के लिए। लेट्स से मेरा आर्डिनो उनो नहीं है तो मुझे सॉफ्टवेयर को कहीं पर जाके बताना पड़ेगा कि मेरा आर्डिनो नहीं है, हम देखेंगे कि कैसे बताना है। और उसके बाद तुम्हारा सॉफ्टवेयर बेसिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा और नीचे लिख के आ जाएगा, लेट्स से आर्डिनो नैनो, तो मैं सॉफ्टवेयर में कहीं जाके सिलेक्ट कर लूंगा आर्डिनो नैनो, उसके बाद वो बेसिकली आर्डिनो नैनो लिख के आएगा और जहां भी कनेक्टेड है वो लिख के आएगा, ठीक है। एंड कनेक्टेड वाला पार्ट इज ऑल्सो जो हमें बताना पड़ता है कि कहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरफेस। अभी जो मैं बोल रहा था वो सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है एज इट इज कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट आर्डिनो, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, आर्डिनो का हार्डवेयर। अब आर्डिनो पे और प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं। अब आज के दिन तुम दो ही हो तो व्हाट आई विल डू, आज यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ कि एक कोड अपलोड आर्डिनो में कैसे करते हैं एंड एलईडी ब्लिंक कैसे करते हैं, एंड देन वो देख लेंगे। तो उसका कोड समझना है कि वो कोड क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। और फर्स्ट जब कोड अपलोड करेंगे, आउटपुट देखेंगे, तब तक हम कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, द प्रोसेस कैसी है वो सीखेंगे। और फिर कोड अपलोड करने के बाद, आउटपुट देखने के बाद वी विल सी कि वो कोड क्या है और फिर सी का रिवीजन करेंगे, ओके। सो दीज थिंग्स वी विल डू टुमारो। अब कुछ डाउट है तो पूछो, यस, नो, एल्स विल मीट टुमारो सेम टाइम, ओके।
Okay then, bye bye, good night. Thank you, sir. Mhm.